Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Chemistry by मोहम्मद मोहसिन अली। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट्स को मालूम है कि हमने एनर्जेटिक्स के चैप्टर को पूरे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी और एंथैल्पी चेंज के दरमियान डिफरेंस बताएं। तो एंथैल्पी का हमें पता है, एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एज के साथ। ठीक है। और चेंज इन एंथैल्पी को हम किससे मेजर करते हैं, चेंज इन एंथैल्पी को हम मेजर किससे करते हैं, उसे डेल्टा एज के साथ हम मेजर करते हैं। ठीक है, चेंज इन एंथैल्पी को। और जो एंथैल्पी है ना, ये होता है टोटल हीट कंटेंट ऑफ दिस, क्या, टोटल हीट कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। इसे हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एच, इसका फॉर्मूला एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी, इसका क्या है फॉर्मूला है एंथैल्पी का। और चेंज इन एंथैल्पी, इसके चेंज इन एंथैल्पी होता है डिफरेंस इन हीट एनर्जी, द डिफरेंस ऑफ हीट एनर्जी ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, द डिफरेंस ऑफ हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग रिएक्शन या ड्यूरिंग रिएक्शन। और इससे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ए, फॉर्मूला इसका डेल्टा एच इक्वल टू ई प्लस पी डेल वी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो होता है प्रेशर जो होता है वो कांस्टेंट होता है। चेंज इन एंथैल्पी के अंदर क्या कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर, एट कांस्टेंट किस पर, कांस्टेंट प्रेशर पर। तो ये हो गया। और ये क्या है, ये मेजरेबल है, इसे हम मेजर कर सकते हैं, मेजरेबल है। ठीक है, इसे हम मेजर नहीं कर सकते डायरेक्ट, नॉट डायरेक्ट। ठीक है, इसके अंदर ये है। और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है चेंज। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये देखें, ये दो एटम्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान क्या, इसके अंदर सवाल ये पूछता है व्हाई ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। वो कहता है ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड, हमें पता है कि जब भी किसी बॉन्ड की ब्रेकेज होती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर बेसिकली अब याद देखें, ये एटम है और ये एटम, इनके दरमियान बॉन्ड है, इनके अंदर स्टोर क्या है, इनके अंदर स्टोर है एनर्जी। एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अब देखें जितनी इसके अंदर स्टोर है, अब देखें ना, मैं हूँ ऑब्वियसली, मैं खुद हूँ जो है, मैं भागता हूँ पुशअप वगैरह लगाता हूँ, ठीक है, सब काम करता हूँ। तो होगा ये कि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैं थक जाऊंगा, थक के मैं बैठ जाऊंगा या लेट जाऊंगा। इसका भी यही है कि एक, इसको भी उतनी इसको भी, क्योंकि मेरी एनर्जी क्या होगी, लॉस होगी। ठीक है, अब इसकी एनर्जी, इसकी इतनी एनर्जी है, इसको भी किसी हराने वाला कोई इतनी एनर्जी उसके पास भी होनी चाहिए ना, किसे हरा पाए। तो यही है कि इतनी एनर्जी फिर वो उसे देगा और बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, क्योंकि इसलिए वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, क्योंकि उसके अंदर बॉन्ड के अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, तो उसे एनर्जी देनी पड़ती है, तो तब क्या होता है, बॉन्ड की ब्रेकेज होती है। तो यह वजह है कि क्योंकि, और ये इनके दरमियान जो बॉन्ड होता है ये काफी स्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड को फिर ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी देनी पड़ती है काफी, क्योंकि उसके अंदर काफी एनर्जी जो है वो स्टेबल स्टेट के अंदर है, तो उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। इस वजह से क्या है, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस है वो क्या है, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड क्या होता है, एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है ट्रांजिशन स्टेट फॉर, वो कहता है कि ट्रांजिशन स्टेट बनाए इस रिएक्शन की, H2 प्लस सी एल, उससे बना दें 2 ACl, 2 मोल ऑफ ACl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। वो कहता है इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाने, तो इसकी ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी H2Cl2 इज इक्वल टू H। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो पीक वाला हमने पढ़ा था वो है। ठीक है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। नेक्स्ट आगे ये बात देंगे 2 मोल ऑफ ACl। ठीक है, तो ये था, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है, जैसा आप यही बनाएंगे। और इसके अंदर ये कहता है नेक्स्ट ये है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वन फास्टर देन अदर।
वो कहता है कि ड्रा करें रिएक्शन प्रोफाइल फॉर टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन की, एक क्या है फास्टर और दूसरे से, दो इसके रिएक्शन इसके अंदर आएंगे, जो है 2H2 प्लस O2, इसका जो रिएक्शन होता है तो वो क्या बनता है, वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो इसकी जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इसकी जो ये बनेगी, ये कुछ इस तरह से होगी, तो ये एनर्जी भी ज़्यादा रिलीज करेगा, ठीक है। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। ये नेगेटिव एंथैल्पी चेंज इसका, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये इसका हो गया वाटर का, और इसके अंदर वाटर के अंदर क्या होती है, एनर्जी भी ज्यादा रिलीज होती है, और रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है और फास्टर भी होता है वाटर के अंदर, क्योंकि ये दोनों रिएक्टिव, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल भी रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू, कंपैरिजन के अंदर ये देखें, कार्बन प्लस ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब ये जो है ना इतने रिएक्टिव नहीं है कि ये फास्टर हमें रिएक्शन दे, तो इसलिए ये इतना एक्सोथर्मिक भी नहीं होता, ठीक है। और पीक भी इसकी ज्यादा, ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी भी ज्यादा देनी पड़ती है, ठीक है। और इतना ये एक्सोथर्मिक भी नहीं होता है, इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज नहीं करता, ठीक है। ऐसे ये देखें ना, इसकी ये नेगेटिव चेंज इन एंथैल्पी एक्सोथर्मिक ये बहुत कम है, और एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसलिए इसे ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर है। यहाँ पे हम कार्बन पास हो O2 CO2, ठीक है, 2H2 प्लस O2, आगे क्या बन गया, वाटर का। तो ये इसकी ये ट्रांजिशन स्टेट थी, इसके अंदर आप यही बनाएंगे सिर्फ क्वेश्चन के अंदर। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ग्लाइकोजन का क्या रोल है। ग्लाइकोजन जो है ना इज प्राइमरी स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, इसकी क्या प्राइमरी स्टोर्ड स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, प्राइमरी स्टोरेज क्या, ग्लूकोज है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये लीवर के अंदर होता है, लीवर एंड मसल्स के अंदर होता है, प्रेजेंट इन लीवर प्लस मसल। और ये क्या, इसका काम क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोजन है ये क्या करता है, ये जो ब्लड शुगर लेवल है ना, ह्यूमन का ब्लड शुगर लेवल है उसे मेंटेन रखता है, मेंटेन मेंटेन ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। इसे मेंटेन ब्लड शुगर लेवल को ये अपने अंदर ग्लूकोज को ये स्टोर रखता है, तो ये क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है। ये बॉडी के अंदर ये इंसुलिन ये उसका सारा सिस्टम है, क्योंकि इसके अंदर जब ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, फिर उसे बैलेंस करने के लिए इंसुलिन आता है और ग्लूकोज को कम करता है, उसकी मकदार को कम करता है, ठीक है। कईयों में जो जिन्हें हेपाटाइटिस, जिन्हें वो होता है ना डायबिटीज़ वगैरह होती है, वो इसी वजह से उनके अंदर इंसुलिन हार्मोन ही नहीं होता, ठीक है। सो ये आज का आपका लेक्चर था, जिसके अंदर हमने सीखा एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी के बारे में हमने सीखा, फिर ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है। इसलिए जो है ना बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए होता है, हमें एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिक्वायर होती है। सो इनकी प्रॉपर के साथ आपको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स आप सब का प्यार ही है जो आप लाइक वगैरह लाइक एंड शेयर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स से ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनका भी किसी का फ़ायदा हो जाए। तो बेसिकली ये जो बुक पे दिया होता है वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, इसलिए मैंने एक आसान से वे के अंदर लिखा ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके, ताकि आपको बुक के अंदर जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं उन्हें भी इजीली पिक कर सकें। सो बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स, like and share these videos and subscribe my YouTube channel. Okay, Allah Hafiz.